अस्सलाम वालेकुम अच्छा जी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप दराज का प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली पता हो कि कौन सी प्रोडक्ट कितने में आ रही है और आपने उसको कितने में सेल करना है। तो सबसे पहले तो आपने यहाँ पे जो है पैकेजिंग कॉस्ट, मतलब आप जिस किसी फ्लायर में या बॉक्स में उसको पैक कर रहे हैं, या अगर आप उसको बबल रैप में पैक कर रहे हैं, या अगर श्रिंक शीट में पैक कर रहे हैं, तो उसकी आपकी पैकेजिंग कॉस्ट कितनी आ रही है। अगर आप सिर्फ एक फ्लायर ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने 10 रुपये फ्लायर की कॉस्ट ऐड कर देनी है। सिर्फ ये जो 4 ब्लैक जगह हैं, सिर्फ यहीं पर ही आपने प्राइजेस मेंशन करने हैं, इसके अलावा और किसी जगह पे छेड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आपको प्रोडक्ट कितने में आ रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको एक प्रोडक्ट 100 रुपीज़ में आ रही है, ओके, अब यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आपने कितने में उस प्रोडक्ट को बेचना है थराज पे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उसको 200 में बेचते हैं, और यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि जो आपकी प्रोडक्ट जिस किसी कैटेगरी में फॉल करती है, वो कैटेगरी पे दराज कितने परसेंट चार्जेस चार्ज कर रहा है। अगर तो स्टेशनरी एंड क्राफ्ट में है तो वहाँ पे अमूमन 4.30 या 5 पॉइंट समथिंग कुछ उधर चार्ज करता है। तो 5 पॉइंट भी छोड़ें, हम यहाँ पे 6% मेंशन कर लेते हैं। अगर हमें एक आइटम 100 रुपये की आई है, 10 रुपये उस पे पैकेजिंग कॉस्ट है, और 6% दराज हमसे चार्ज करेगा, और 200 रुपये की हम उसको बेचते हैं, तो 16.82 रुपये दराज को जाएंगे और 73.18 पैसे हमें आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमने 73% प्रॉफिट मार्जिन जनरेट किया है। अब अगर सपोज हमें एक आइटम 250 की आ रही है, या सपोज हमें एक आइटम 600 रुपये की आ रही है, और हम उसको बेच रहे हैं 999 में, तो अल्टीमेटली हमें 304 रुपये का फ़ायदा हुआ, दराज को 84 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ, और हमें 51% प्रॉफिट मार्जिन हमारा जनरेट हुआ। तो अल्टीमेटली इस तरह से आपको एग्जैक्टली अंदाज़ा हो जाएगा कि ख्वाह मैं जो चीज़ बेचना चाह रहा हूँ उसमें मुझे फ़ायदा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुझे लॉस हो रहा हो, क्योंकि मैं तो सिर्फ खाली दराज का कमीशन कैलकुलेट कर रहा हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को समझ लग चुकी होगी कि कैसे इसको दराज के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना है। अच्छा, एक और चीज़ मेंशन करता हूँ। अगर आप कभी फ्री डिलीवरी कैंपेन देना चाहें, मतलब आपको पता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्रोडक्ट आई है 100 रुपीज़ की, आप उसको 500 में बेचना चाहते हैं, या 500 में बेचेंगे तो आराम से आप उसको बेच लेंगे। तो क्योंकि आपको प्रोडक्ट लो कॉस्ट पे मिली है। अब अगर आप इसके साथ में फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी देना चाहें, तो वो जो फ्री डिलीवरी है, वो फ्री डिलीवरी आप अपने पास से दे रहे होंगे, मतलब डिलीवरी चार्जेस आपने बियर करने हैं। तो वो उस वाली कंडीशन में कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि मैं कितने डिलीवरी चार्जेस दूँगा, तो उसके हिसाब से कमीशंस वगैरह काट के मुझे कितनी अमाउंट पीछे बचेगी। तो उसके लिए आपने यहाँ पे शिपिंग फ़ी डिपेंड ऑन रेट कार्ड पे आपने मेंशन करना है। मैक्सिममली आई थिंक ₹115 चार्ज करते हैं, मतलब ₹115 है शायद लाहौर, उसका कराची के लाहौर, मतलब कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे मैक्सिमम आई थिंक ₹115 है। अब अगर हम यहाँ पे ₹115 मेंशन करते हैं, तो वो ₹115 के अकॉर्डिंगली वैट ऑन शिपिंग फ़ी भी 16% यहाँ पे ऐड करेगा। अब जैसे यहाँ पे 18.4 है, इसको हम अगर यहाँ पे ज़ीरो कर देते हैं शिपिंग फ़ी को, तो वहाँ पे देखिए 18.4 पे भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अल्टीमेटली अगर आप ₹115 यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो ₹115 डिलीवरी चार्जेज़ जो जो चार्ज होंगे वो तो होंगे, साथ में ये 18.4 पैसे जो कि वैट ऑन शिपिंग फ़ी कमीशन है, वो भी ऐड होगा। तो अब आपको एग्ज़ैक्टली पता चल गया कि अगर मैं फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी दे देता हूँ, तो भी मुझे नुकसान नहीं है। फ्री डिलीवरी से मेरी सेल थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और ₹214 मैं फिर भी स्टिल एक ऑर्डर के पीछे अर्न कर रहूँगा। तो इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपने कौन-सी प्रोडक्ट कितने में बेचनी है जिससे आपको फ़ायदा होगा। ठीक है? मज़ीद अगर कोई सवालात हो, तो या तो आप नीचे कमेंट कर लीजिएगा वीडियो के, या तो ये फ़ोन नंबर है, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, बट काइंडली कॉल मत कीजिएगा, सिर्फ़ मैसेज कर दीजिएगा।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।